हाय माय स्टूडेंट, आप सभी को हम आज प्रतिबिंब के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग सही से मेरी बात को समझिएगा। आप सभी को हम प्रतिबिंब क्या है उसका डेफिनेशन दे दिए हैं। प्रतिबिंब के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब होता है। तो आप सब ये सब नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए सही से आप समझिएगा। देखिए प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर कोई दर्पण है, घर में कोई आईना होगा, ठीक है ना। तो उस आईने के सामने कोई भी वस्तु को, जैसे मान लो कोई गोल वस्तु है, कोई भी वस्तु को उस आईने के सामने आप रखते होंगे तो उस वस्तु का जो है आकृति मतलब चित्र दर्पण में क्या होता है, बन जाता है। आप देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो देखिए इधर कि जब कोई भी वस्तु को आप दर्पण के सामने या आईने के सामने आप सामने रखते हैं तो उस वस्तु का जो है आकृति कहाँ पर बन जाता है, दर्पण में बन जाता है। तो वही जो आकृति बनता है दर्पण में, वही आकृति उस रखी गई वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे हम कोई भी दर्पण के सामने, मान लीजिए घर में जो आईना रहता है, कौन दर्पण रहता है, समतल दर्पण रहता है, प्लेन रहता है। जब उस दर्पण के सामने हम खड़ा होते हैं तो मेरा आकृति चित्र जो होता है दर्पण में बन जाता है। तो वही चित्र आकृति जो दर्पण में बना, वही आकृति मेरा क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। आया समझ प्रतिबिंब क्या है। अब प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, जो वास्तव में प्रतिबिंब बनता है, जो वास्तव में मिलता है किसी बिंदु पर, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जैसे आप जाते हुए सिनेमा थिएटर जाते होंगे, हॉल जाते होंगे, तो उस हॉल में जो पर्दा पर जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या दिखाई देता है, पर्दे पर हम उतार सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा उल्टा। वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, वास्तव में मिलता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या हो जाएगा, उल्टा होता है। वस्तु यदि हम उल्टा रखेंगे तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, यदि वस्तु को सीधा रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या है, तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा रहता है और उसे पर्दे पर हम उतार नहीं सकते हैं। जैसे घर में जो आईना है, आईना में जो मेरा प्रतिबिंब बनता है, जो आकृति बनता है, वही आकृति क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। तो ध्यान समझिएगा, प्रतिबिंब पहले क्या है। तो प्रतिबिंब जो है, जब कोई भी वस्तु को किसी दर्पण के सामने या आईना के सामने हम रखते हैं तो उस वस्तु का जब आकृति दर्पण में बन जाता है तो वही आकृति जो है दर्पण का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ होता है, तो सिनेमा थिएटर में जो पर्दा पर जो प्रतिबिंब बनता है वही प्रतिबिंब कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। आप वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, तो घर में जो दर्पण होता है, घर में जो दर्पण हम चेहरे देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उस दर्पण के सामने जब हम खड़ा होते हैं तो उस दर्पण में जो आकृति बन जाता है, वो जो आकृति दर्पण बना है वही आकृति जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। और उस प्रतिबिंब को हम पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं और वो हमेशा क्या रहता है, सीधा। हम जैसे खड़ा रहते हैं आईने के सामने, वैसा ही प्रतिबिंब जस्ट क्या बनता है, आईना बनता है। इसलिए हमेशा क्या रहता है, सीधा रहता है। देखिए अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पण का दो भागों में बांटा गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पहले हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, तब आएंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए आए हैं। तो अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण के लिए आए हैं। पहला जब वस्तु कहाँ पर रखा जाता है, अनंत पर या बहुत दूरी पर रखा जाता है।
तब कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको कौन दर्पण लेना है, अवतल दर्पण। सही देखिएगा, तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या रहता है, धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या रहता है, धंसा हुआ रहता है। और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा, फोकस। और ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। वस्तु जो है कहाँ पर है, अनंत पर, यानी कि बहुत दूर है। ये जो जितना भी दूरी होगा सब क्या होगा, बहुत दूरी। मतलब वस्तु कहाँ से आ रहा है, अनंत से। वस्तु मान लो कि अनंत पर रखा हुआ है, उससे क्या निकल रहा है, किरण निकल रहा है। क्या निकल रहा है, किरण। ये जो किरण निकला, कौन किरण निकल रहा है, आपतित किरण। हम तो आप बताए थे, ये जो किरण आ रहा है कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। तो मान लो कि अनंत से जब आ रहा है तो हम बताएं कि जब भी कोई भी प्रकाश की किरण, जब आपतित किरण प्रधान अक्ष क्या रहेगा, सब जब आपतित किरण प्रधान अक्ष से समांतर आएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। यदि वही किरण मानते हैं कि वही किरण, यदि मान लो कि वही किरण मान लो कि यहाँ पर दूसरा लेते हैं, वही अनंत से आ रही कोई किरण, तो कोई किरण अनंत से आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती है। तो फोकस से होकर गुजरती है। तो वही प्रधान के समांतर आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखो इस वस्तु को, इसका जो हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, जब वस्तु को दोनों किरण कहाँ पर, जहां पर दोनों किरण कटेगा वहीं पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पर, तो ये किरण इधर से है, ये किरण इधर से है, तो कहाँ पर कट रहा है, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। तो लिख देंगे जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर। तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर कैसा बन रहा है, वास्तव रूप में कट रहा है, टूटी हुई रेखा है, वास्तव में कट रहा है। तो फोकस पर वास्तविक हो जाएगा। अब वस्तु पर बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, नीचे। तो फोकस पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर वास्तविक कोमा उल्टा, और वस्तु जो है अनंत दूरी तक है, तो वस्तु बहुत बड़ा होगा, प्रतिबिंब छोटे बनेगा। तो वस्तु से क्या बनेगा, बहुत ही क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तव रूप में कट रहा है तो वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ऊपर में रखेगा वस्तु तो नीचे बनेगा, नीचे में रखेगा तो ऊपर बनेगा, इसलिए क्या बनता है, उल्टा बनता है। और एक वस्तु जो अनंत पर रखा गया, अनंत दूरी पर रखा, कितना बड़ा वस्तु है तो प्रतिबिंब कितने बना है, तो वस्तु का अपेक्षा क्या बनता है, बहुत ही छोटा बनेगा। देखिए अगला है, जब वस्तु कहाँ पर रहेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा। सही देखिए, तो पहले देखिए अवतल दर्पण बना लेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ये फोकस हो जाएगा, और ये क्या जाएगा, वक्रता केंद्र। इससे गुजरने वाली रेखा क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये वक्रता केंद्र हो गया, और इधर वाला दूरी मानते हैं अनंत, उसके बीच में क्या है, वस्तु है। वस्तु जो है वक्रता केंद्र और अनंत के क्या है, बीच में। तो मानते वस्तु क्या रखा गया, ए बी कोई वस्तु है जो कि वक्रता केंद्र और अनंत के क्या है, बीच में है। अब इस वस्तु से प्रकाश की किरण निकलेगा, मान लीजिए कौन किरण होगा, आपतित किरण। तो हम क्या लिखेंगे, जब कोई भी आपतित किरण प्रधान अक्ष क्या आती है, समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। फिर देखिए दूसरा किरण जो है वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है। दूसरा किरण किधर जाती है, वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है। हम बताए थे आपको, जब कोई भी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में रहती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस दिशा से आती है उसी दिशा से क्या हो जाती है, वो वापस लौट जाती है। तो दोनों किरण जो है यहीं पर निकट रहा है, जहां पर दोनों किरण आपस में करती है या मिलती है
तो वहीं पर उसका क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु देखिए ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो प्रतिबिंब क्या बनता है नीचे, क्या बना देगा a डैश b डैश बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु AB को कहां पर वक्रता केंद्र अनंत के बीच, तो जब वस्तु AB को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब a डैश b डैश, तो उसका प्रतिबिंब a डैश b डैश कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। a डैश b डैश वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कैसा बन रहा है, वास्तव रूप में दोनों कट है, तो बीच में वास्तविक कैसा बन रहा है, उल्टा सीधा, तो उल्टा बन रहा है, वास्तविक के ऊपर है तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है नीचे, तो वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा है छोटा, तो वस्तु से क्या बनता है छोटा, तो उल्टा वस्तु इतना बड़ा क्या बनेगा, छोटे जब भी बनेगा, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। देखिए अगला है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो पहले अवतल दर्पण देखिए बना लीजिए। देखिए ये हो जाएगा अवतल दर्पण आपका, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव हो जाएगा और ये मान लीजिए फोकस है और ये क्या है वक्रता केंद्र है। इससे गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। वस्तु जो है कहां पर है, वक्रता केंद्र पर है। तो मान लीजिए ए बी कोई वस्तु ले लेते हैं, ए बी कोई क्या है वस्तु है जो कि कहां पर है, वक्रता केंद्र पर है। इससे मान लीजिए इस वस्तु से किरण निकलता है, तो ये किरण जो है प्रधान अक्ष से क्या है समांतर है। तो जब कोई भी किरण प्रधान अक्ष के समांतर रहती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती है। अब ये दूसरा किरण जो है निकलेगा किस दिशा में, फोकस की दिशा में। दूसरा किरण किधर जा रहा है, फोकस की दिशा। तो हम बताएंगे कि जब कोई भी किरण फोकस की दिशा में रहती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष से क्या हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों किरण जो यहाँ पर आगे क्या हो गया, कट गया। तो जब दोनों किरण यहाँ पर जब कट गया तो इसका प्रतिबिंब जो है, इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, ए डैश क्या बन रहा है, बी डैश बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, जब वस्तु AB को कहां पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र पर रखता है। प्रतिबिंब भी क्या बनता है, वक्रता केंद्र पर। A डैश B डैश वक्रता केंद्र पर कैसा बन रहा है, वास्तविक रूप में कट रहा है, तो वास्तविक उल्टा सीधा उल्टा बन रहा है। वास्तविक उल्टा, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो वस्तु और वस्तु के क्या बनता है, बराबर, और वस्तु के बराबर बनता है।